हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट कोर्स में। आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे जाने वाले जीके जीएस के सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 को। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज की याद में। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालक कब से शुरू होता है? 1935 में। एम एस हुसैन खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, चित्रकला के क्षेत्र में। निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? टेम्पो लाइन में। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है सूत्र विभाजन। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? संवेग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? केरल की। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्रीय शासित प्रदेश घोषित किया गया? राजनीति और प्रशासनिक महत्व के कारण। निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। वियना शहर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, डैन्यूब नदी के किनारे। किस राज्य में पदासीन राज्यपाल की उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद का निर्वहन लिए किसे नियुक्त किया जाएगा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी संबंधी विवरण का प्राधिकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है टोन। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं होने वाली पदार्थ निम्न में से कौन सा है? टीन। निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? मिस्र। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें कहा जाता है निलंबन। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव को क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। जम्मू कश्मीर का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? विनेश फोगाट। 1968 में कृषि में हरित क्रांति के प्रभावशाली प्रगति एवं कार्यकारी तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? गेहूं। लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। माउंट एवरेस्ट स्थित है महान हिमालय क्षेत्र में। वित्तीय घाटा का अर्थ है द्रव्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण, ये सभी। निम्नलिखित में से संगम साहित्य में कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तोलाकप्पियम। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य से पारंपरिक चित्रकला है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प शास्त्र से। 49 अक्षांश उत्तर खालिस्तान के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। अल्पेशिया पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका में। सूर्य के प्रकाश को सूर्य में पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? राज्य के राज्यपाल। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबरी नदी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्ले द गेम इन द स्प्रिंट ऑफ द गेम निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? प्रथम एशियाई गेम का। दिल्ली राजहरा की खानों में लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखानों को की जाती है? भिलाई इस्पात कारखाने में। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेंडल दर्शाता है बैट को। मनुष्य के युग्मन में
मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों का एक सेट। आपूर्ति के नियम के अनुसार ऊर्जा क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है? घटती है। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में खालिस्तान संपन्न खेलों की में कबड्डी को शामिल किया गया था 1984 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र के कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य से संबंधित। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्न में से कौन सा है? टाइफाइड। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप में। धन्यवाद। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।